हेलो दोस्तों, आज है 24 अगस्त 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, पढ़ाई करने वालों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए भी, और साथ ही देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, ये मध्य प्रदेश भोपाल से एक बड़ी खबर आई है। पानी में उगने वाली 24 करोड़ की विदेशी ड्रग पकड़ी गई है। भोपाल स्टेशन पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए ये सप्लाई करते थे। भोपाल में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने पानी में उगने वाला विदेशी गांजा हाइड्रोपोनिक वीड की एक बड़ी खेप पकड़ी है। भोपाल जंक्शन पर 2 आरोपियों के पास से 24 किलो से भी ज्यादा हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया है। रेव पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली ये गांजे की एक बहुत ही महंगी किस्म होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए प्रति किलो के आसपास है। तस्करी में शामिल एक गिरोह का एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ। मामले में मास्टरमाइंड आरोपी समेत 5 को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह सोशल मीडिया के जरिए कॉलेज ड्रॉप आउट बच्चों, अंशकालिक नौकरी पेशा या बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाते थे। और ये जो गांजा की किस्म है हाइड्रोपोनिक वीड यानी marijuana, ये भी एक गांजे की वैरायटी है। और ये हाइड्रोपोनिक तकनीक से समुद्री पानी में उगती है। और इसमें जमीन में उगने वाली पारंपरिक गांजे से ज्यादा नशा आता है। और इसीलिए इसकी कीमत भी पारंपरिक गांजे से बहुत ज्यादा होती है। 1 करोड़ रुपए के आसपास प्रति किलो इसकी रेट होती है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, ईडी ने दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी कर एक फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा है। बदमाशी करने वाले किस तरह से लोगों को ठगते हैं, स्कैम करते हैं। ईडी ने गुरुग्राम और नई दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का एक बड़ा भंडाफोड़ किया है। अमेरिकी नागरिकों को टैक्स सपोर्ट देने के नाम पर $15 मिलियन यानी करीब 130 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। और एजेंसी ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। 30 बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरबा के दीपका इलाके में एक गाय बिना बछड़ा दिए दूध दे रही है। जबकि आमतौर पर गाय बछड़े के जन्म के बाद ही दूध देती है। और ऐसा होता देखकर लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। गाय की आरती उतार कर पूजा पाठ भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह गाय रोजाना सुबह शाम मिलाकर 5 लीटर दूध देती है। और इस गाय को स्थानीय लोग कामधेनु कह रहे हैं। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर HK सोनी के मुताबिक यह स्थिति हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकती है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि एक कोल व्यापारी है, उन्हें मवेशी पालने का शौक है और उनके पास 2 गाय हैं। करीब 1 महीने पहले जब वे गाय के रहने की जगह की सफाई कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर दूध गिरा हुआ था। जब उन्होंने गाय से दूध निकाला तो पता चला कि वह तो बिना बच्चा दिए ही दूध दे रही है। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। आगरा में नकली दवाइयों की सूचना पर छापेमारी की गई और एक दवा व्यापारी ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत पेशकश की है। विभाग ने पुलिस और इनकम टैक्स को सूचना दी और व्यापारी जिस बैग में रुपए लेकर पहुंचा था उसे भी जब्त कर लिया गया है। दवा व्यापारी के यहाँ से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की दवाइयां बरामद की गई, जिसके बदले में बिल केवल 10 लाख रुपए का मिला। फिर दवा व्यापारी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए ले लो और मामले को यहीं ले दे के निपटा लो, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। व्यापारी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी। यूपी से आपको सीधा ले चलते हैं बिहार की ओर। एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पटना में एक इंजीनियर साहब के घर पर रेड हुई है और पैसे कहां पर निकले आप देखिए। किचन की चिमनी, टॉयलेट के पाइपों से 52 लाख रुपए कैश जब्त हुआ। सोने के बिस्किट और विदेशी घड़ियां भी मिली हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जिनके घर पर ये रेड हुई, करोड़ों की संपत्तियां मिली हैं। चलिए उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आप देखिए। अभी हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, आपको पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल एक जवान से मारपीट की गई थी और अब ऐसे में NHAI ने बड़ा फैसला ले लिया और बड़ा एक्शन भी लिया। टोल टैक्स एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द कर दिया गया है और 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लग गया। मेरठ करनाल हाईवे के भुनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान से दुर्व्यवहार के मामले में NHAI ने टोल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर 1 साल तक बोली से बाहर कर दिया। 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, 5 लाख सिक्योरिटी जब्त कर ली गई और 3 करोड़ 66 लाख रुपए वसूली के आदेश दिए। दरअसल जिस जवान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था वो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे। बड़ी खबर में आप देखिए, भारत से तेल खरीदने में जिन्हें परेशानी है तो वह न खरीदें। विदेश मंत्री S जयशंकर ने शनिवार को यह साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत में भारत की कुछ रेड लाइंस हैं और सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने यह बयान ऐसे समय में दिया जब कुछ दिनों बाद अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होने जा रहा है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस समय की 3 बड़ी समस्याएं बताई हैं। व्यापार और टैरिफ, रूस से कच्चे तेल की खरीद और पाकिस्तान मामले पर वाशिंगटन का हस्तक्षेप, ये 3 बड़ी समस्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 25 अगस्त से अमेरिका के लिए भारतीय डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी गई है। सिर्फ 8,700 रुपए तक के डॉक्यूमेंट और गिफ्ट भेज पाएंगे। अमेरिकी टैरिफ की वजह से यह फैसला लिया गया है। यानी भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सामानों की बुकिंग सस्पेंड करने जा रहा है। फिलहाल ये फैसला अस्थायी रूप से लागू होगा। 23 अगस्त को डाक विभाग ने एक प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी। 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सामानों पर देश विशेष, इंटरनेशनल, इमरजेंसी, इकोनॉमी
इकोनॉमिक पावर एक्ट, टैरिफ स्ट्रक्चर के अनुसार कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, चाहे उनकी कितनी कीमत हो। इधर आपको बताएं कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी में 12 करोड़ रुपए कैश मिला, 6 करोड़ की ज्वेलरी मिली। गोवा में 5 कसिनो के मालिक भी बताए जा रहे हैं। कर्नाटक से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने शनिवार को सिक्किम से गिरफ्तार किया। वीरेंद्र की गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत हुई है। उन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी के भी आरोप हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम 11 का ऐप लॉन्च हो गया। एफडी और डिजिटल गोल्ड में निवेश कर पाएंगे यूजर। गेमिंग बैन के बाद अब ये नया अपडेट आप देखिए। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने 23 अगस्त को एक नया पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया। ये ड्रीम मनी ऐप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करेगा। यह ऐप एफडी और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने में यूजर की मदद करेगा। यह ऐप अभी बीटा टेस्टिंग में और गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर लिमिटेड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। आपको बताएं, भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनी ने यह कदम ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के कानून बनने के बाद उठाया। यानी दोस्तों, ये जो नया कानून आया गेम को लेकर, सट्टेबाजी को लेकर, इस कानून के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेम पर अब पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। मनी गेम का तो गेम ओवर हो ही चुका है, अब नए नए आइडिया और प्लान सामने आएंगे। भारत में फिलहाल ऑनलाइन मनी गेम पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एवं रेगुलेटरी बिल 2025 संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई है और ऐसे में अब पैसे का दाव लगाकर खेले जाने वाले कई बड़े और पॉपुलर गेम पर ताला लग जाएगा। चलिए, उत्तराखंड के थराली में बादल फटा, एक व्यक्ति की जान चली गई। 80 घरों में 2 फीट तक मलबा भर गया। दुकानें और बाजार भी तबाह हो गए। रेस्क्यू के लिए आर्मी पहुंची। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में शुक्रवार देर रात यह घटना हो गई, बादल फट गया। उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की यह दूसरी घटना हुई। इससे पहले 5 अगस्त को थराली में बादल फटा था, उसमें 5 लोगों ने जाने गंवाई और 100 से ज्यादा लापता हुए थे। इधर आप देखिए, भारत ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना जारी रखेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात भी कही है। वहीं दिल्ली में आप देखिए, यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। मयूर विहार में 100 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए। जिला प्रशासन चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। यमुना नदी में पानी का जल स्तर बढ़ने के कारण जिला प्रशासन ने मयूर विहार फेज 1 में 100 बाढ़ राहत शिविर बनाया। इन कैंपों का उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि वो किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं है, उन्हें तूफानों से लड़ने की आदत है। सीएम ने कहा कि दिल्ली की जनता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ताकत से डर कर रुकने वाली नहीं हूँ। आपको बताएं, अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जन सुनवाई के दौरान एक युवक ने हमला कर दिया था। इधर देखिए आप, दिल्ली सरकार ने सम्मन वारंट की ई डिलीवरी के लिए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने BNSS सम्मन और वारंट सेवा नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत अब अदालत के सम्मन और वारंट व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजे जा सकेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को इस तरह की जानकारी दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम से समय की बचत होगी और सम्मन को त्वरित पहुंचाया जा सकेगा। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को पहले ही उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मंजूरी दी थी। चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री, जी हाँ, बताया जा रहा है कि उनके पास 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है और देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों के पास कुल 1632 करोड़ रुपए की संपत्ति है और इसका करीब 57% हिस्सा चंद्रबाबू के पास है। अनिल अंबानी के ठिकानों पर CBI की रेड हुई है, FIR भी दर्ज हुई। SBI से 2929 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का मामला है। CBI ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ 2929 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में केस दर्ज किया है। इसके अलावा CBI ने मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऑफिस और अनिल अंबानी के घर पर शनिवार 23 अगस्त को छापेमारी भी की। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, करंट अफेयर्स में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। साउथ अफ्रीका में होंगे 2027 वनडे वर्ल्ड कप के 44 मैच। क्रिकेट साउथ अफ्रीका CSA ने शनिवार को 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के 8 वेन्यू डिसाइड कर दिए हैं। साथ ही आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे की लोगों को शुभकामनाएं देते हुए देश की स्पेस पावर और मिशन गगनयान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपना एस्ट्रोनॉट पूल भी तैयार कर रहा है। मैं युवाओं से इस पूल से जुड़ने की अपील करता हूं। नेशनल स्पेस डे के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि हम एस्ट्रोनॉट पूल बना रहे हैं, युवा भी इससे जुड़े। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में 350 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप हैं। वहीं आप देखिए, यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदेगा जापान का बैंक। SMBC को RBI ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई ने शनिवार को कहा कि परीक्षा में नंबर और रैंक ये तय नहीं करते हैं कि छात्र कितना सफल होगा, उसको सफलता मेहनत, लगन और समर्पण से मिलती है। CJI गोवा के VM लॉ कॉलेज के स्वर्ण जयंती समापन समारोह में बोल रहे थे। CJI BR गवई ने अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि वे कॉलेज में कम जाते थे, उनके दोस्त उपस्थिति लगाते थे, लेकिन फिर भी पुराने प्रश्न पत्र पढ़कर मेरिट लिस्ट में तीसरे स्थान पर आए। CJI ने कहा कि मेरे बैच का टॉपर क्रिमिनल लॉयर बना, दूसरे नंबर पर आने वाला साथी हाई कोर्ट जज बना और मैं खुद भारत का मुख्य न्यायाधीश बना हूं। ये उदाहरण है कि रैंक से सफलता नहीं मिलती है। जस्टिस गवई ने कहा कि देश में कानूनी शिक्षा को मजबूत करना जरूरी है और ये सुधार केवल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। CLAT और NLU पर ध्यान ज्यादा जाता है, लेकिन ये भारत की कानूनी शिक्षा का सिर्फ छोटा हिस्सा है। CJI गवई ने स्कॉलरशिप की अहमियत पर भी जोर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सोनीपत की बेटी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया है। बुल्गारिया में चीन की पहलवान को हराया, दूसरी बार विश्व
विश्व चैंपियन बनी है। सोनीपत जिले की युवा पहलवान काजल ने बुल्गारिया के समोको में आयोजित U20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और बेटी की सफलता के लिए यहाँ पर दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है। टैक्सी ड्राइवर की बेटी ने 9 साल की उम्र में कुश्ती की शुरुआत करने वाली खिलाड़ी काजल ने अपने दमखम से एक बार फिर वर्ल्ड लेवल पर ये अपनी पहचान बनाई है। साथ ही आप देखिए भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से रुपए और युआन में व्यापार होगा। पहले सामान के बदले सामान का लेन देन होता था, यहाँ पर मनी एक्सचेंज भी खुलेगा। वहीं बड़ी खबर है अब देश के रूल से उड़ सकेंगे एयर टैक्सी ड्रोन। भारत में स्वदेशी उड़ान योग्यता नियम लागू हो गए, विदेश पर निर्भरता घटेगी। भारत की नागरिक उड्डयन प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। DGCA ने स्वदेशी उड़ान योग्यता नियम लागू कर दिए हैं। अब भारत में हवाई यात्रियों की सुरक्षा यूरोप या अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित नहीं बल्कि भारतीय परिस्थितियों तकनीकी जरूरतों के हिसाब से तय की गई है। इस बदलाव से भारत एक नियम निर्माता राष्ट्र के रूप में भी स्थापित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ में कर्मचारियों की नहीं चलेगी फरलो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से सैलरी तय की जाएगी। पहले पूरा वेतन मिलता था, प्रशासन के आदेश जारी हो गए। यानी दोस्तों चंडीगढ़ में अब ड्यूटी पर समय पर न पहुंचना कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर किसी कर्मचारी की हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम में दर्ज नहीं होगी तो उसकी सैलरी काट दी जाएगी। इस आदेश के बाद अब कर्मचारियों के चेहरे पर चिंताएं भी साफ दिख रही हैं। हिमाचल सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट मनी को बढ़ाया है। हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 130 रुपए बढ़ाई है। अंडर 12 और अंडर 14 खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को अब तक 120 रुपए रोजाना के हिसाब से डाइट मनी मिलती थी, इसे बढ़ाकर 250 रुपए किया गया। हिमाचल में पशु मित्र पॉलिसी 2025 नोटिफाई हुई है। हिमाचल सरकार ने पशुपालन विभाग में पशु मित्र पॉलिसी 2025 मल्टीटास्क वर्कर नोटिफाई कर दी है। इनकी भर्ती क्लास 4 के खाली पदों पर होगी। सरकार द्वारा नोटिफाई पॉलिसी के अनुसार पशुपालन विभाग में काम करने वाले पशु मित्रों को हर महीने 5,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 45 साल तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। रोजाना 4 घंटे ड्यूटी करनी होगी और 1 महीने में छुट्टी भी मिलेगी। इधर आप देखिए शिमला में कुत्तों के गले में QR कोड लगने शुरू हो गए। निगम ने कहा कि रेबीज का पता चलेगा, लाल रंग के पट्टे से होगी खतरनाक कुत्ते की पहचान। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अगर आपके पास भी कोई पुरानी गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना है तो अब आपको मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस में भारी बढ़ोतरी करने का उद्देश्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को रखने से हतोत्साहित करना है, ताकि लोग खुद ही पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दें और उसे स्क्रैप में करा लें। लाइट मोटर व्हीकल के लिए अब 10,000 रुपए की फीस लगेगी। 20 साल से ज्यादा पुराने हल्के मोटर वाहनों यानी LMV के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना है तो फीस अब 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। और इसी तरह से 20 साल पुराने दोपहिया वाहनों के लिए रिन्यूअल फीस को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया। तिपहिया एवं क्वाड्री साइकिल के लिए फीस शुल्क 3,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया है और अलग अलग वाहनों पर अलग अलग शुल्क तय किए गए हैं। वहीं त्योहारों पर केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन 2 राज्यों में कर्मचारियों को समय से पहले अगस्त की सैलरी मिल जाएगी। त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और केरल के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगस्त की सैलरी एडवांस में देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के कर्मचारियों को 26 अगस्त को और केरल के कर्मचारियों को 25 अगस्त को सैलरी मिल जाएगी। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका और इसी बीच केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और केरल के कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये बड़ी राहत दी है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये घोषणा की है कि भारत फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के इंजन का निर्माण करेगा और ये मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गणेश चतुर्थी पर भी रेलवे नया रिकॉर्ड बनाएगा। देश भर में 380 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलेगी। भारतीय रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए तैयारी की है। साथ ही आपको बताएं, बीजेपी जल्द ही स्वदेशी जागरण अभियान नामक एक राष्ट्रव्यापी लोकल फॉर वोकल मुहिम शुरू करने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, किसान उत्पादों को बढ़ावा देना है। वोकल फॉर लोकल कैंपेन चलाने पर जोर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने जेल में बंद कैदियों को बड़ी राहत दी। सीएम मोहन यादव ने जेल विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि सजा पा रहे कैदियों को करीब 60 दिन की छूट दी जाएगी, लेकिन जो अपराधी लैंगिक अपराध, हत्या के मामले में जेल में बंद है उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश की जेलों में करीब 21,000 से भी ज्यादा लोग सजा काट रहे हैं। सीएम के इस आदेश के बाद लगभग 12,000 लोगों को अपनी सजा में राहत मिलेगी। 21,000 बंदियों में से लगभग 14,000 लाभान्वित होंगे, ऐसे अपडेट है। वहीं आप देखिए, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की सेना पर आरोप लगाया कि उसने सीमा के पास उसके सैनिकों पर गोलियां चलाई। वहीं नॉर्थ कोरिया का कहना है कि इससे तनाव इस हद तक बढ़ सकता है कि उसे बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने यह चेतावनी दी है कि तनाव ना बढ़ाओ वरना मुश्किल हो जाएगी। साउथ कोरिया पर फायरिंग के आरोप लगाए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, अगर आप भी PF खाता धारक हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की तरफ से मृत्यु राहत कोष के तहत दिए जाने वाले एक्स ग्रेसिया अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। PF खाता धारक ध्यान दीजिएगा और जो प्राइवेट कर्मचारी है उनके लिए भी अपडेट है ही। एक बड़ी खबर EPFO की तरफ से आई है जिसमें 15 लाख रुपए देने की बात कही गई है और ये किस चीज के 15 लाख रुपए मिलेंगे आपको बताते हैं। दरअसल जो लोग नौकरी करते हैं जिनका PF खाता है तो उनके लिए EPFO ने बड़ा कदम उठाते हुए बड़ा ऐलान किया है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की तरफ
तरफ से मृत्यु राहत कोष के तहत दिए जाने वाले एक्स ग्रेसिया अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। इससे पहले यह राशि 8,80,000 रुपए थी और ये नया अमाउंट 1 अप्रैल 2025 से लागू माना जाएगा। दरअसल दोस्तों ये वही अमाउंट होता है जो ऐसे कर्मचारियों के नॉमिनी को मिलता है जिनकी मौत सर्विस के दौरान हो जाती है। पीएफ वालों को ये फायदा दिया जाता है। और दोस्तों ये 15 लाख रुपए किसे मिलेंगे? ये पैसे ऐसे कर्मचारियों के परिवार, कानूनी वारिस या नॉमिनी को मिलते हैं जो सेंट्रल बोर्ड के कर्मचारी है और जिनका सर्विस के दौरान निधन हो जाता है। ये फैसला केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने लिया है जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर माइक्रोसॉफ्ट से एक रिपोर्ट सामने आ रही है। 93% भारतीय लीडर्स एआई को अपनाने के लिए तैयार हैं और अपने कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। यानी दोस्तों भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर उत्साह चरम पर है। माइक्रोसॉफ्ट के भी हालिया एक रिपोर्ट आई थी 2025 वर्क ट्रेंड इंडेक्स, जिसके मुताबिक 93% भारतीय कंपनियां अगले 12 से 18 महीनों में एआई एजेंट्स को अपनाकर अपने कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाना चाहती हैं। साइबर अपराधियों के खिलाफ मुंबई पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। 11,000 से अधिक नंबरों को ब्लॉक किया गया। वहीं पीड़ितों के 300 करोड़ रुपए भी बचाए गए। जो ठगी हो रही थी वो पैसे बच पाए। साथ ही ब्लिंकिट ने अब लेंस कार्ड के पावर्ड स्पेक्टिकल्स की 10 मिनट में डिलीवरी शुरू कर दी है। फिलहाल ये शुरुआत कुछ बड़े शहरों में हुई और आने वाले समय में इसे और जगहों तक भी पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। राज्य के 3 मुख्य हाईवे जिनमें मुंबई का अटल सेतु भी शामिल है, अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल फ्री रहेंगे। नई ईवी पॉलिसी 2025 के अंतर्गत अटल सेतु, समृद्धि एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टोल से छूट मिलेगी। ये नए नियम 22 अगस्त 2025 से लागू भी हो गए। यानी इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ। इन गाड़ियों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य हाईवेज पर इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को टोल का सिर्फ 50% ही देना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ में महाराष्ट्र के कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हरिराम त्रिपाठी और उनकी पत्नी की जान चली गई है। शनिवार सुबह वे इनोवा कार से वाराणसी से अपने घर कुशीनगर जा रहे थे और मऊ के दोहरी घाट के पास उन्हें जब्ती आ गई। इनोवा बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर में जाकर घुस गई और इस हादसे में कुलपति और उनकी पत्नी की मौके पर ही जान चली गई। ड्राइवर को पीछे बैठाकर वो खुद ही गाड़ी चला रहे थे। बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। चंडीगढ़ में 3 थार की कीमत में बिका 0001 नंबर। चंडीगढ़ में गाड़ियों के फैंसी नंबरों के लिए इस बार लगी बोली ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इनमें पहला नंबर रहा 0001। ये बहुत महंगा बिका। इस नंबर की कीमत 36,43,000 रुपए लगाई गई। वहीं आप देखिए हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना 17 दिनों से ठप। जी हाँ, हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों को बकाया भुगतान नहीं मिलने के कारण विवाद अब बढ़ता जा रहा है और हालात ये हो रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल पिछले 17 दिनों से योजना के तहत मरीजों का इलाज ही नहीं कर रहे हैं। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए। राजस्थान कैबिनेट की बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जयपुर में एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स बनेगा। वहीं सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 1280 हेक्टेयर जमीन आवंटन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस प्लांट से 2500 मेगावाट बिजली बनेगी। इसके अलावा राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 भी पारित हुआ है। भूमि आवंटन नीति 2025 को मंजूरी दी गई है जिसमें सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सा, उपयोग और औद्योगिक इकाइयों को पारदर्शी और सरल प्रक्रिया से भूमि मिलेगी। वहीं आपको बताएं पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन में कलेक्टरों को जिलों में वोटर लिस्ट से लेकर सभी चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 3 भर्ती एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी कर दी है। सीकर में सेना भर्ती रैली 25 तारीख से होगी। 22 दिन अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। 25 अगस्त से 16 सितंबर 2025 तक सेना भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। वहीं आपको बताएं दिल्ली से खाटू श्याम जी सालासर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई हैं। वीआईपी दर्शन होंगे। दिल्ली से खाटू श्याम जी सीकर, सालासर, बालाजी, चूरू के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शनिवार से शुरुआत हो गई। फिलहाल एक दिन में एक ही उड़ान होगी। हेलीकॉप्टर में आने वाले लोगों को मंदिर में वीआईपी दर्शन करवाए जाएंगे। इसके अलावा होटल और खाने पीने की सुविधा भी दी जाएगी। ये पूरा पैकेज प्रति व्यक्ति 95,000 रुपए का है। पहले दिन शनिवार को कवि और लेखक डॉक्टर कुमार विश्वास अपने परिवार के साथ हेलीकॉप्टर से बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे। इधर बड़ी खबर देखिए, जयपुर में 2200 करोड़ से राजस्थान मंडपम बनेगा। नए स्टेट एक्सप्रेस वे पर टोल कम लगेगा। सोलर कंपनियों को 1 पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाने होंगे। राजस्थान में एफपीओ को नई नीति मिलेगी। 500 नए किसान संगठन बनेंगे। 100 किसान विदेश में आधुनिक कृषि सीखेंगे। इधर आपको बताएं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2026 के लिए बिना लेट फीस ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। 23 अगस्त लास्ट डेट थी, अब इसे बढ़ाकर 3 सितंबर कर दी गई है। वहीं आपको बताएं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर आएंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:15 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पंचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे। समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। साथ ही राजस्थान में देखिए आप पुलिस मुख्यालय जयपुर ने एसआई से सीआई पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता परीक्षा की अस्थायी पात्रता और अपात्रता सूची जारी कर दी है। राजस्थान के बिसलपुर बांध के दोबारा 6 गेट खोले गए और अब 6 गेट से 60,100 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, 15,000 करोड़ से बनेगा भोपाल जबलपुर ग्रीन फील्ड हाईवे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया है। 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल
विशाल हाट मैदान में केमिकल फ्री मेला लगा। सब्जियां लड्डू से लेकर हर्बल टी तक। शनिवार को 2 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेले की शुरुआत हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप के प्रमुख संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में याचिका लगाई है। गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला 3 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया है। बिहार से खबर आ रही है। भारतमाला परियोजना से प्रभावित किसान आगामी 25 अगस्त को पटना में मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। योजना से प्रभावित औरंगाबाद जिले के अलावा अन्य जिलों के किसान भी इस आंदोलन में भाग लेंगे। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। बाढ़ संकट से निपटने के लिए एक्शन में भगवंत मान सरकार। 8 कैबिनेट मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है। स्पेशल गिरदावरी के आदेश भी दिए गए हैं। इधर राजस्थान में बाढ़ के हालात बन गए। कई जगहों पर सेना बुलाई गई। राजस्थान में कई इलाकों में भारी बारिश का दौर 25 अगस्त तक जारी रहेगा। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली है। चंबल नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। झारखंड में बारिश से नालंदा, गयाजी, जहानाबाद में बाढ़ जैसे हालात हो गए। फल्गु पर बना तटबंध टूट गया। 25 गाँव में पानी घुस गया। झारखंड में लगातार बारिश से तिलैया डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। 9 साल बाद 8 फाटक यानी गेट खोले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए। रेलवे में 10वीं ITI पास के लिए मौका। 2865 पदों पर भर्ती निकली है। पश्चिम मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही। सोने और चांदी के दामों में इस हफ्ते में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। वहीं चांदी की कीमत 1,15,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। इस हफ्ते चांदी की कीमत में 1,027 रुपए की कमी आई और सोने के दामों में 665 रुपए की कमी आई है, गिरावट आई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 24 अगस्त रविवार को मेष राशि वालों की पदोन्नति के योग बनेंगे। सिंह राशि वालों के लिए फायदेमंद दिन रहने वाला है। कन्या राशि के लोगों को मीडिया और ऑनलाइन कामों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तुला राशि वालों की इनकम का नया सोर्स बन सकता है। वृश्चिक राशि वालों के मार्केटिंग से जुड़े काम पूरे होंगे। मकर राशि वालों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पार्टनरशिप वाले बिजनेस में फायदा मिल सकता है। वहीं कुंभ राशि वालों की नौकरी में स्थितियां अनुकूल रहेगी। और इसके अलावा जो बाकी बची हुई राशियां सितारों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसे ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।